नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसिक्योर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जैसे कि आपका कोई रिश्ता खत्म हो गया या फिर किसी ने आपका कोई रिश्ता खत्म करवा दिया। किसी ने चीटिंग की, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी और आपका कोई रिश्ता टूट गया। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, या फिर ये भी कि क्या सच में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि आप तो खुश थे कि कोई आपके बिना स्ट्रगल कर रहा है, कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, और अब आपको पता चल रहा है कि वो रिश्ता तो खत्म हो गया, टूट गया। तो अब इस बात को लेके या तो आप इनसिक्योर हो रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबर सही है, ये वाली कि रिश्ता खत्म हो गया या फिर ये वाली कि किसी ने ये रिश्ता खत्म करवा दिया। ओके, देख लेते हैं कि आपका रिश्ता खत्म हो गया या फिर किसी ने करवा दिया। कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं। बस इतना ही दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा इमोशंस थी। अकेलापन भी था, डिस्टेंस भी था, दूरियां भी थी, गलत इंफॉर्मेशन भी थी, गलत आइडियाज भी थे, इनजस्टिस भी था, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी थी, मिसकम्युनिकेशन भी थी, डाउनफॉल भी था। ऐसा कि जैसे दो लोगों के बीच में या फिर किसी एक रिश्ते के बीच में बहुत ज्यादा परेशानियां थी। अगर ये फिक्स हो भी सकती थी, अगर ये काम कर भी सकता था, अगर ये परेशानियां फिक्स हो भी सकती थी, तो हुई नहीं। अब ये देख लेते हैं कि क्यों नहीं हुई, वजह क्या बनी। आप दोनों के बीच में परेशानियां थी या फिर किसी की इंटरफेरेंस थी, मिसकम्युनिकेशन थी। यहां पर देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में परेशानियां थी और यहां पर कि किसी और की वजह से। ज्यादातर परेशानियां आप दोनों के बीच में लग रही हैं, ऐसे कि जैसे कम्युनिकेशन नहीं थी। या तो आप बात नहीं कर रहे थे या फिर सामने वाला नहीं कर रहा था, बस स्ट्रगल चलती जा रही थी। ये कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जो काफी ज्यादा अटैच्ड थी, दो लोग एक दूसरे के साथ अटैच थे, पर ऐसे कि जैसे सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं थी, अपने दिल की बात कह नहीं रहे थे। एक कार्ड और लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या परेशानी थी। बस ऐसा ही कि कम्युनिकेट नहीं करना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, सोचते चले जाना, पुरानी बातों को याद करना, या फिर ईगोइस्टिक हो जाना। तो दो लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हुए भी दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इसी वजह से ही ये रिश्ता काम नहीं कर पाया। यहां पर हो सकता है कि कुछ इंटरफेरेंस हो, पर ज्यादातर तो नहीं लग रही। देखते हैं कि क्या किसी की इंटरफेरेंस थी। ये आपके अंदर का गुस्सा था या फिर दूसरे इंसान के अंदर गुस्सा था। ये आप ही के कुछ अपने इश्यूज थे, आप ही का ट्रॉमा था, पुराने इश्यूज, पुरानी बातें जो अंदर ही अंदर घुल रही थी,
अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट कर रही थी। यहां पर हो सकता है कि कोई एक इंसान था जिसके पास चॉइसेस थी। आप भी हो सकते हैं, दूसरा इंसान भी हो सकता है। कोई एक इंसान दूसरे के अंदर कमियां देख रहा था कि उसके अंदर अच्छी बात कौन सी है, बुरी कौन सी है, किसको चूज करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो बस इसी चक्कर में ही हो सकता है, अगर ये आप हैं तो आपने इसी बात की वजह से, चॉइसेस होने की वजह से, परफेक्शन ढूंढने की वजह से ही किसी एक रिश्ते को या तो खत्म कर दिया या फिर उनसे अपना डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि या तो ये इंसान बहुत ज्यादा डिमांडिंग है या फिर अपनी डिमांड्स रखता ही नहीं। क्योंकि दोनों ही तरह से हो सकती है कि ओवर डिमांडिंग भी हो सकता है और या ऐसा कि बिल्कुल डिमांड करता ही नहीं। तो जब कोई डिमांड नहीं करता तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ऐसा कैसे कि सामने वाले की कोई डिमांड ही नहीं, तो भी डाउट्स पैदा होने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो तो आपको ये चीज नॉर्मल लगने लगती है, कॉमन लगने लगती है। तो वहीं पर एक इंसान जो आपसे डिमांड करता ही नहीं, तो आपको उन पर डाउट्स होने लगते हैं। तो हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसी ही शक बनी, आप सोचने लग गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपके डाउट्स ही वजह बन गए किसी रिश्ते से दूरियां बनाने में। एक चीज देखते हैं कि ये इंसान डिमांडिंग था या फिर नहीं था। हो सकता है कि कहीं पर दिल टूटा हुआ था, या तो अपने दिल को हील कर रहे थे या फिर हील कर ही नहीं पाए। पर यह इंसान काफी पैशनेट था, बहुत एनर्जेटिक होगा, हंसने खेलने वाला होगा, या फिर ऐसे कि एनर्जी काफी होगी। क्योंकि यहां पर डिमांड्स तो नहीं दिख रही, पर हाँ टूटा हुआ दिल जरूर दिख रहा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अंदर से कितना भी दिल टूटा हो पर वो दिखाते नहीं है, वो अपने आप को खुश रखते हैं, वो भगवान की रजा में खुश रहते हैं। तो देख लेते हैं कि आपको इन पे शक क्यों हुई। फिर से वही कार्ड, फिर से उनका टूटा हुआ दिल देखकर आपको शक होने लगी। किसी के टूटे दिल की वजह से आपको शक क्यों होने लगी। फिर से वही चीज कि आपको यह शक होने लगी कि अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो वो ऐसे खुश कैसे रह सकता है। तो आपको शक होने लगी कि ये इंसान टू फेस है, ये अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाता नहीं है, ये अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। और शायद यही वजह बनी कि आपने उनसे दूरियां बना ली, आपने अपना रिश्ता दूर कर लिया, उनसे डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि आपको लगा कि टूटे हुए दिल के साथ कोई खुश कैसे रह सकता है। चलिए देखते हैं, इस सवाल का जवाब ही देख लेते हैं कि टूटे हुए दिल के साथ वो इंसान खुश कैसे था। या तो ये आपकी कंफ्यूजन थी, या फिर आप ही को जेलसी हो रही थी।
क्या होता है कि दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी देखकर, दूसरों को हंसता खेलता देखकर हम डाउट करने लगते हैं। तो बस आपको कंफ्यूजन ही बनी या फिर आपको खुद उनसे जेलसी होने लगी। एक कार्ड और। बस ऐसे ही कि आपको शक होने लगी कि ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है या फिर कुछ छिपा रहा है, सच नहीं दिखा रहा, मास्क पहने हुए है। तो बस आपको डाउट्स ही होने लगे और कुछ नहीं। तो चलिए, रीडिंग तो हमने कहीं से शुरू की थी पर पहुंची कहीं और ही है। तो ये रीडिंग यही बता रही है कि इश्यूज आप दोनों के बीच में ही थे। तो आप ही को उनके ऊपर डाउट्स थे, आपको लगा कि वो दोहरी पर्सनालिटी है, अंदर से दुखी है, बाहर से खुश होकर दिखा रहा है, टू फेस है। तो आपने खुद ही उनसे दूरियां बना ली। तो अब आखिर में आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बस सेम ही चीज फिर से निकल के आई है कि ये आप ही के अपने आइडियाज थे, आप ही इस बारे में सोचते रहते थे, आप ही को शक हो गई कि वो इंसान गलत है, टू फेस है, अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाता नहीं है। तो हो सकता है फिर आखिर में आपने अपनी चॉइस बना ली, या तो उनसे दूरियां बना ली या फिर आपने किसी और को चूज कर लिया। तो लग रहा है कि ये आपकी अपनी चॉइस थी। तो लग रहा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, या फिर आपको गाइडेंस मिली होगी, या फिर कोई ना कोई क्लू मिला होगा। क्योंकि रीडिंग तो हमने कुछ और ही शुरू की थी पर खत्म कहीं और हो रही है। तो ये मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग बन रही है, क्योंकि अब मुझे भी याद नहीं कि हमने शुरू कहां से की थी। तो चलिए, इसको यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ क्लू मिला होगा कि अगर आपके रिश्तों में परेशानियां आई तो कैसे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।